इरफान साहब कामयार और आयरा की शादी के लिए साफ मना कर देते हैं। इस पर आयरा टूट जाती है और इरफान साहब से कह देती है कि अगर उसकी शादी कामयार से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। ये सुनकर इरफान साहब गुस्से में आयरा को धमकी देते हैं कि अगर उसने कामयार से शादी की तो उनका उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बात सुनकर आयरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन कामयार की मोहब्बत में वो फिर भी कह देती है कि वो उसी से शादी करेगी। आयरा की जिद और हालात देखकर इरफान साहब अचानक शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वो सबको हुक्म देते हैं कि आयरा को तैयार करके नीचे ले आया जाए, अभी निकाह होगा। फलक जल्दी जल्दी आयरा को निकाह का जोड़ा पहनाकर तैयार करती है। दूसरी तरफ कामयार मौलवी साहब के साथ बैठा होता है। थोड़ी देर में फलक आयरा को लेकर आती है। कामयार आयरा का हाथ थामकर उसे अपने पास बिठा लेता है। इरफान साहब मौलवी साहब से निकाह शुरू करने को कहते हैं। मौलवी साहब पहले कामयार से पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? कामयार 3 बार कबूल है कहता है। फिर आयरा से सवाल किया जाता है और वो भी कांपती आवाज़ में कबूल है कह देती है। इस तरह खुशी खुशी दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद आयरा इरफान साहब से रोते हुए कहती है कि वो उससे रिश्ता ख़त्म न करे, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर आयरा अचानक बेहोश हो जाती है। कामयार फौरन उसे संभाल लेता है। इरफान साहब दवा देते हैं और थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। इरफान साहब प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसे कामयार के साथ रुखसत कर देते हैं। कामयार आयरा को अपने महर ले आता है। जैसे ही कामयार के अम्मी अब्बू आयरा को उसके साथ देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। कामयार अपने अब्बू सोहेल को बताता है कि उसने आयरा से निकाह कर लिया है। सोहेल बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन नफीसा बेगम गुस्से में आ जाती हैं। माहौल बिगड़ता देख कामयार आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। पूरी रात दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करते हैं। शादी के कुछ दिन बाद कामयार आयरा को शॉपिंग के लिए मॉल ले जाता है। तभी कामयार को कंपनी से एक ज़रूरी कॉल आ जाती है और वो उसमें बिजी हो जाता है। उधर आयरा अकेले शॉपिंग कर रही होती है कि अचानक फरीहा के आदमी उसे पकड़ लेते हैं, बेहोश कर देते हैं और उसके साथ झूठी तस्वीरें और वीडियो बना लेते हैं। बाद में वे आयरा को मॉल में ही छोड़कर भाग जाते हैं। कामयार कॉल ख़त्म करके देखता है कि आयरा गायब है। वो घबराकर उसे फ़ोन करता है, लेकिन आयरा कॉल नहीं उठाती। तलाश करते हुए उसे आयरा बेहोश हालत में मिलती है। कामयार उसे उठाकर होश में लाता है, लेकिन आयरा कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। घबराया हुआ कामयार उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद खुशखबरी देती है कि आयरा मां बनने वाली है। ये सुनकर कामयार बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि आयरा ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आयरा कहती है कि ये उनकी सच्ची मोहब्बत का नतीजा है। घर आकर कामयार अपने अम्मी अब्बू को भी ये खुशखबरी देता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच फरीहा नफीसा के फ़ोन पर आयरा की फर्जी तस्वीरें और वीडियो भेज देती है। नफीसा घबरा जाती हैं और कामयार को भी दिखाती हैं। कामयार आयरा से सच पूछता है। आयरा रोते हुए कहती है कि उसे कुछ याद नहीं और वो बेगुनाह है। कामयार आयरा पर पूरा भरोसा जताता है, जिससे आयरा को राहत मिलती है। कामयार नफीसा से पूछता है कि ये वीडियो किसने भेजे हैं। नफीसा फरीहा का नाम लेती हैं। गुस्से में कामयार आयरा को साथ लेकर फरीहा के घर पहुंच जाता है। वहां फरीहा अपने आदमियों को पैसे दे रही होती है। कामयार गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसने आयरा और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। वो पुलिस बुलाकर फरीहा को जेल भिजवा देता है। कुछ समय बाद फरीहा जेल में पागल हो जाती है। कुछ दिनों बाद कामयार और आयरा हनीमून की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी इरफान साहब का फोन आता है। वे बताते हैं कि फलक के घर बच्चा हुआ है और आयरा को लेकर तुरंत आओ। कामयार आयरा के साथ वहां पहुंचता है। दोनों फलक को मुबारकबाद देते हैं। तभी आयरा सबको बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आयरा के अम्मी अब्बू और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।